हेलो बच्चों, लेट्स see this question. The frequency of radiation emitted when the electron falls from n is equals to 4 to n is equals to 1 in hydrogen atom will be given है आपके पास ionization energy of hydrogen that is 2.18 into 10 to the power minus 18 joule per atom and H की वैल्यू दी हुई है 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है ये बेसिकली एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का सवाल है ना। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का आपको पता होना चाहिए कि किस तरह हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सी, सबसे पहले तो ये कहा गया है कि आयनाइजेशन एनर्जी है हमारे पास, है ना। और आयनाइजेशन एनर्जी का एनर्जी से क्या लेना देना है। देखिए अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें बच्चों, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसकी वो होती है माइनस ऑफ ई वन। माइनस ऑफ ई वन क्या मतलब, देखो ई वन इसलिए क्योंकि उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी हाइड्रोजन एटम में उस इलेक्ट्रॉन को उसके फर्स्ट ऑर्बिट से लेके बाहर निकालने में, मतलब एन की वैल्यू इन्फिनिटी। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के इन्फ्लुएंस से बाहर हो गया, ठीक है। तो इसको लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर से बच्चों आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं दैट ई वन की वैल्यू हो गई -2.18 इंटू 10 to the power -18 जूल पर एटम ले सकते हैं, ठीक है। जूल में मैं वैल्यू रख रहा हूँ उसको। अब एक चीज समझो, जो कोई भी अगर ऑर्बिट है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे। इसकी एनर्जी होती है E1 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जहां पे z जो है उसका एटॉमिक नंबर होगा एटम का, और n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा। तो आप इसकी मदद से फोर्थ ऑर्बिट का निकाल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। वो क्या हो जाएगी E1 इंटू, और देखो z तो हमारे पास हाइड्रोजन के लिए 1 ही होगा, और n जो है वो 4 है। तो ये हो जाएगा E1 अपॉन 4 स्क्वायर। इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। E1 अपॉन 4 स्क्वायर, ये भी हमारी एनर्जी जूल में ही आने वाली है। अब जो डेल्टा ई होगा, देखो जब कोई इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एन इज इक्वल्स टू 4 से, मान लो एन इज इक्वल्स टू 4 से कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है या गिर रहा है नीचे, फॉल डाउन कर रहा है एन इज इक्वल्स टू 1 में, तो जो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप होगा, यही गैप जो है ना वही आपको एमिट करेगा ना फ्रीक्वेंसी के रूप में, वही निकलेगा वहां से। तो इस डेल्टा ई को निकाल लेते हैं। तो डेल्टा ई कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान बात है, ई4 को माइनस कर देंगे ई1 से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो E1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस E1 अपॉन 1 स्क्वायर। मैंने इसको जानबूझ के E1 अपॉन 1 स्क्वायर लिखा ताकि ये हमारे पास मतलब कैलकुलेशन करने में आसानी हो। बाकी E1 की एनर्जी तो E1 के बराबर ही होगी ना, उसको मैंने 1 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ऐसे भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बस मैंने n की जगह पे 1 रख दिया। नाउ अब यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट करो। ये क्या हो जाएगा -2.18 इंटू 10 to the power -18, ये हो जाएगा 1/4 का, यानी कि 1/16 -1। इस माइनस को अंदर हम ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10 to the power -18, 1 माइनस 1/16। यहाँ पर से ये वैल्यू बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो सकती है। 2.18 इंटू 10 to the power -18 इंटू 15/16, इतनी ही जूल एनर्जी जो है उस फ्रीक्वेंसी से निकलने वाली है। जो भी एनर्जी रेडिएट होगी यहाँ से उसकी एनर्जी इतनी ही होगी, 2.18 इंटू 10 to the power -18 इंटू 15/16 जूल। अब इस वैल्यू को हमें निकालना है यहाँ से क्या, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, राइट बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे हम, देखिए एनर्जी है तो उसको एच न्यू से हम इक्वेट कर सकते हैं। तो डेल्टा सॉरी एच न्यू विल बी इक्वल्स टू डेल्टा ई, दैट इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 to the power -18 इंटू 15/16। ये वैल्यू हो गई, हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये आपके पास जूल में वैल्यू आने वाली है बच्चों, ये वाली, ठीक है। जूल में वैल्यू है हमारे पास ये। अब इसको न्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे एच से। तो 2.18 इंटू 10 to the power -18 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 16 एच, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी सेकेंड इनवर्स में। यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 10 to the power -18 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 6.626 इंटू 10 to the power -34, और ये वैल्यू आपकी सेकेंड इनवर्स में आ रही है।
आप इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पर से न्यू की वैल्यू जो है आपके पास वो आ जाएगी 0.308 इंटू 10⁻16 सेकेंड इनवर्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो ये हो जाएगी वैल्यू 3.08 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। यही फ्रीक्वेंसी एमिट होने वाली है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।